हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। जी बेटा कुकू। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है। बताओ मेरे कुकू ने क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ अपने कुकू के लिए। मम्मा, मुझे फ्रूट चाट खाना है, रंग बिरंगे फलों वाला। मेरा बहुत जी चाह रहा है। कुकू बेटा, इसके लिए तो बहुत सारे फल चाहिए होंगे, वो तो घर में नहीं है। मम्मा मम्मा प्लीज, मुझे आज फ्रूट चाट खाना है। प्लीज मुझे खिला दो फ्रूट चाट। अच्छा कुकू बेटा, मैं अभी कबूतर भैया के पास जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर फल ढूंढ कर लाएंगे। तुम यहीं पर रहना, घर से बाहर ना निकलना। जी मम्मा, मैं घर पर ही रहूँगा, बस आप जल्दी से फल लेकर आ जाना। ठीक है कुकू बेटा, अब मैं चलती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है। क्या हुआ टूनी, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ कबूतर भैया, बस आज कुकू का फ्रूट चाट खाने को जी जा रहा है और वो फ्रूट चाट खाने की जिद कर रहा है। टूनी, तो तुम बना दो ना फ्रूट चाट, बच्चा है जिद करेगा ही। कबूतर भैया, मैं फ्रूट चाट तो बना दूं, लेकिन मेरे पास सारे फल नहीं है और मैं अकेली सारे फल इकट्ठे भी नहीं कर सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगे फल इकट्ठे करने में? टूनी, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ फल इकट्ठे करने जाऊँगा। अभी टूनी और कबूतर ये बातें कर ही रहे थे कि तोता इनके पास आ जाता है। अरे प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं तोते भैया, बस कुकू का आज फ्रूट चाट खाने को जी चाह रहा था और वो चिड़िया बहन को बहुत तंग कर रहा था। बस उसी फ्रूट चाट के लिए हम दोनों फल इकट्ठे करने के लिए जाने लगे थे। दोस्तों, क्या मैं भी आप दोनों की मदद कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं तोते भैया, आप भी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। ऐसे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फ्रूट चाट भी बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो चलो, फिर जल्दी चलो, फल ढूंढने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ कबूतर भैया, सबसे पहले सेब लेने चलते हैं। साथ वाले जंगल में सेब और किन्नों के बहुत सारे दरख्त हैं। जी तोते भैया, मुझे भी याद आ गया, साथ वाले जंगल में सेब और किन्नों के तो बहुत सारे दरख्त हैं, वहाँ से हमें अच्छे अच्छे सेब और किन्नों मिल जाएंगे। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल सेब और किन्नों लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था। फिर वो कुछ देर रास्ते में ही रुककर आराम करते हैं। दोस्तों, कुछ देर के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। जी तोते भाई, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ देर हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। अगर हम कुछ देर आराम कर लेंगे तो हमारा बाकी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। कबूतर भैया, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हम कुछ देर आराम कर लें तो हमारा बाकी का सफ़र तो बहुत मज़े से गुजरेगा। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर तीनों वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्तों, आराम हो गया कि अभी कुछ देर और ठहर जाए? अभी रुक जाओ, अभी चलते हैं। अभी अभी तो रुके हैं हम, थोड़ी देर ठहर जाओ ताकि बाकी का सफ़र तो हम आराम से कर लें। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ देर और ठहर जाते हैं। फिर तीनों वहीं पर बैठकर कुछ देर और आराम करते हैं। चलो चलो दोस्तों, अब चलते हैं, बहुत आराम हो गया। हाँ चलो चलो। फिर तीनों दोस्त दोबारा से सफ़र पर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तोते भाई, मैं और कबूतर सेब तोड़ते हैं, तब तक आप किन्नों तोड़ लो। ठीक है दोस्त, मैं किन्नों तोड़ लेता हूँ। फिर टूनी और कबूतर
सेब के दरख्त से सेब तोड़ते हैं। सेब तो हमें मिल गए, अब बस बाकी फल भी हमें जल्दी से मिल जाए। जी इंशाल्लाह हमें बाकी फल भी जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक तोता नहीं आया क्या? साथ ही तो किन्नों का दरख्त है। रुको टूनी, तोता ऊपर होगा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तोते, तुम नीचे नहीं आए, अभी तक किन्नों नहीं टूटा क्या? कबूतर भैया, इसकी टहनियाँ बहुत सख्त हैं, मुझसे नहीं टूट रही। मैंने किन्नों तोड़ने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझसे एक किन्नों भी नहीं टूटा। अच्छा तोते, कोई बात नहीं, मैंने और टूनी ने सेब तोड़ लिया है। तुम बस जाकर इसे अपने घर रखो, फिर हम वहीं पर फ्रूट चाट बना लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे घर पर तो कोई खतरा नहीं है, इसीलिए तो तोते भैया हमने आपके घर का इंतखाब किया है। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, से पहले घर रख कर आता हूँ। फिर तोता टूनी के पास आता है। टूनी, मुझे सेब दे दो, कबूतर ने कहा है कि मैं सेब पहले घर रख कर आऊँ। आप कबूतर के ऊपर मदद करो, किन्नों उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है, टहनियाँ बहुत सख्त है। ठीक है तोते भैया, ये सेब आप पहले घर रख कर आओ, फिर वापस आ जाना, वहीं पर न रह जाना। नहीं नहीं टूनी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सेब रख कर फौरन वापस आ जाऊंगा। मैं फ्रूट चाट बनाने में तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। फिर तोता सेब लेकर चला जाता है और टूनी कबूतर के पास किन्नों तोड़ने के लिए जाती है। कबूतर भैया, अभी तक किन्नों नहीं टूटा। तोता भी मुझे बता रहा था कि टहनियाँ बहुत सख्त हैं, किन्नों तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ चिड़िया, मैंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये किन्नों की टहनियाँ तो बहुत सख्त हैं। आओ हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, फिर शायद टूट जाए। फिर टूनी और कबूतर मिलकर कोशिश करते हैं और आखिरकार किन्नों टूट जाता है। शुक्र है किन्नों टूट गया, नहीं तो हम कब से कोशिश कर रहे थे, टूट ही नहीं रहा था। जी कबूतर भैया, अब हम इसे भी तोते के घर में रखाते हैं, फिर बाकी अनार, अमरूद और केले रह जाएंगे। ठीक है, किन्नों तोते के घर में रखकर हम बाकी चीजें भी लेने चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया किन्नों रखने तोते के घर जा रहे थे कि रास्ते में ही इन्हें तोता मिल गया। दोस्तों, मैं सेब रख आया हूँ, अब बताओ आगे मैंने क्या करना है। तोते भाई, ये किन्नों भी रखाओ, हम केले, अनार और अमरूद लेकर आते हैं। दोस्तों, आप दोनों बस अनार और केले ढूंढ लो, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है, मैं जल्दी से किन्नों रख कर आता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर अमरूद लेने चलेंगे। ठीक है तोते भाई, जल्दी से आप ये किन्नों भी घर पर रखो और फिर हम अमरूद लेने इकट्ठे ही जाएंगे। जल्दी आना, जैसे पहले आए थे। फिर तोता दोबारा से किन्नों रखने के लिए घर जा रहा था कि रास्ते में इसे रानो कवि ने देख लिया। ये तोता इतने मजे का किन्नों लेकर कहाँ जा रहा है आखिर? मेरे मुंह में तो पानी आ गया किन्नों देखकर। मैं इसका पीछा करती हूँ, चलो कुछ तो खाने को मिलेगा। फिर रानी तोते का पीछा करती है। तोता किन्नों घर रखकर वापस टूनी और कबूतर के पास चला जाता है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तोता किन्नों घर रख के चला गया, अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। और फिर रानो तोते के घोंसले में चली गई। अरे, यहाँ पर तो एक सेब भी पड़ा हुआ है, एक के साथ एक फ्री। मुझे लगता है ये तमाम पक्षी फल इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ देर यहीं पर चुपचाप छुपके से बैठ जाती हूँ, तोते का इंतज़ार करती हूँ। अभी तोता और फल लेकर आएगा, फिर इकट्ठे मज़े ले लेकर सारे फल खा जाऊंगी मैं। एक तरफ रानो तमाम फल चट करने के बारे में सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ कबूतर और टूनी बेचारी बड़ी मेहनत से अनार और केले तोड़ रहे थे। दोस्तों, अनार और केले भी हो गए,
चलो अब बस अमरूद रह गए हैं। आओ अब हम अमरूद लेने चलते हैं। दोस्तों, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है, मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। फिर कबूतर, टूनी और तोता तीनों अमरूद लेने के लिए जाते हैं। अरे इतनी देर हो गई और अभी तक तोता नहीं आया फल लेकर। मैं ऐसा करती हूँ, ये दोनों चीज़ें ही खा जाती हूँ, क्या पता बाद में ये भी मिले या ना मिले। और फिर रानो बड़े मज़े से किन्नू और सेब खाती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से मैं अमरूद खाता हूँ। बहुत मज़े मज़े के अमरूद उगते हैं इस जगह पर। इन दरख्तों के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। तो भैया, मैंने और कबूतर ने केले और अनार पकड़े हैं। ऐसा करो, आप अमरूद तोड़ लो, फिर हम सब इकट्ठे ही वापस चलेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। फिर कुछ देर में तोता अमरूद तोड़ कर ले आता है। दोस्तों, मैं अमरूद भी तोड़ लाया हूँ, चलो अब हम वापस चलते हैं, फ्रूट चाट भी तो बनाना है। हाँ ठीक है तोते भैया, चलो चलते हैं। फ्रूट चाट बनाने में भी तो वक्त लगेगा, कुकू भी घर पर अकेला है। फिर तीनों वापस अपने जंगल तोते के घर पर जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने सारा फल रखा था। अरे तोते, सारा फल लेकर आओ, फ्रूट चाट अभी बनाना है। अरे सारा फल तो मैंने यहाँ पर ही रखा था, किन्नू और सेब पता नहीं कहाँ चले गए। क्या मतलब तोते भैया, सारा फल किधर गया? अब हम फ्रूट चाट कैसे बनाएंगे? कुकू भी सुबह से फ्रूट चाट का इंतजार कर रहा है। तोते, तुम्हें ठीक से याद है ना कि तुमने सारा फल यहीं पर ला कर रखा था? हाँ हाँ, सारा फल मैंने यहीं पर रखा था, यहीं पर फल रखकर मैं आप लोगों के पास वापस आ जाता था। आज तो सेब और किन्नू खाकर मज़ा ही आ गया, लेकिन अभी कुछ और खाने को भी दिल कर रहा है मेरा। ऐसा करती हूँ, दोबारा तोते के घर पर जाती हूँ, शायद तोता कुछ और घर पर रख कर गया हो। तो मैं जाती हूँ, मज़े से चट करके आती हूँ। कभी जैसे ही तोते के घर पर पहुँची, सबसे पहले उसने छुपके से देखा कहीं तोता तो नहीं अंदर, लेकिन जैसे ही वो देखने लगी तो उसे कबूतर ने देखा। दोस्तों, वो देखो बाहर रानी कवि, उसका भला इधर क्या कम? मुझे लगता है कि इसी ने हमारे बाकी फल खाए हैं। चलो हम सब इसको मिलकर पकड़ते हैं, चलो जल्दी। रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने ही तोते के घर से फल खाए हैं ना? सच सच बता दो। नहीं, मैंने तो नहीं खाए फल। रानी, सच सच बता दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा तोते के घर के बाहर क्या काम, जरा बताना। हाँ, अगर मैंने खा लिए तो क्या हो गया, फल ही थे ना, जिसकी किस्मत में थे उससे मिल गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम चोरी करती हो और ऊपर से इतने मज़े से बता रही हो। और कुछ सुने बगैर रानी वहाँ से भाग गई। अब मैं कुकू को क्या कहूँगी? कुकू तो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब फ्रूट चाट लेकर आऊँ। नहीं मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, कुकू अभी बहुत छोटा है, हम इन तीनों फलों को मिलाकर एक फ्रूट चाट बना देते हैं और वो कुकू को दे देना। तोता बाकी के फलों को काट कर फ्रूट चाट बना देता है। फिर टूनी फ्रूट चाट लेकर कुकू के पास जाती है। मम्मा, आप आ गई, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। जी कुकू बेटा, मैं आ गई, ये लो आपका फ्रूट चाट, ये लो मज़े से खा लो। कुकू भी अभी बच्चा था और वो खुशी से फ्रूट चाट खा लेता है, जबकि दूसरी तरफ कवि जब हड़बड़ी में तोते के घर से भागी तो रास्ते में गिरकर उसके पैर जख्मी हो गए और वो उठने के काबिल भी नहीं रही। देखा दोस्तों आपने, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है, जिसमें तमाम परिंदे इकट्ठे रहते थे
और मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे। आज तो सब पक्षी वहाँ मौजूद थे सवाए टूनी चिड़िया के। अरे सोनू, टूनी चिड़िया कहाँ है? वरना तो तुम दोनों साथ साथ होते हो। पता नहीं तोते भैया। अरे तो पता करना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। टूनी तो बड़े आराम से टीवी पर कुकिंग चैनल देख रही थी। आखिर आज टूनी को बिरयानी बनानी थी। टूनी को बिरयानी की रेसिपी तो बहुत इत्मीनान से देख रही थी कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, वरना बिरयानी खराब हो जाती। टूनी बड़े इत्मीनान से पूरा शो देखकर अब बिरयानी बनाने लगी थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? टूनी, मैं सोनू। अरे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी दोस्त सोनू हूँ। अरे मैं आई। अरे टूनी, आज तुम बाहर क्यों नहीं आई? सब पक्षी तुम्हारा पूछ रहे थे। अरे सोनू, मैं बाहर आ जाती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि सब पक्षियों के लिए एक मज़े की बिरयानी बनाऊं। इसके लिए एक मैं कुकिंग शो देख रही थी ताकि मेरी बिरयानी और भी मज़े की चटखारेदार बने। अरे वाह, क्या बात है! तमाम पक्षी तो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो तुमने रेसिपी अच्छे से देख ली है ना? हाँ हाँ सोनू, वैसे भी मेरे हाथ में तो बहुत जायका है। बहुत मज़े की बनाऊंगी कि तमाम के तमाम पक्षी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, फिर ठीक है। टूनी, क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। पहले हम सारे मसाले और बिरयानी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ताकि बिरयानी बनाने में आसानी हो जाए। हाँ ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी करो, मज़ेदार बिरयानी जल्दी से बनाएं। बस जल्दी से बिरयानी बन जाए, बहुत दिल कर रहा है। अरे सही पूछो तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। फिर टूनी और सोनू सारा बिरयानी का सामान इकट्ठा करती है, जैसे चावल, बर्तन, घी वगैरह। अरे सोनू, इस रेसिपी के मुताबिक तो सारे मसाले नहीं हैं घर में, अब क्या करें बिरयानी का? अरे परेशान मत हो, पहले मैं तमाम पक्षियों को बिरयानी की पार्टी की खुशखबरी दूंगी, फिर उनके साथ मिलकर जो मसाले नहीं हैं वो इकट्ठे करूंगी, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, पर सोनू जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। तब तक बाकी सामान तैयार रखो, मैं बस आती हूँ। ठीक है। फिर सोनू चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और टूनी की तरफ से पार्टी की खुशखबरी देती है। अरे दोस्तों, मैं अभी अभी टूनी के पास से आई हूँ। वो हम सब दोस्तों के लिए बिरयानी पार्टी का इंतज़ाम कर रही है। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। अरे वाह, क्या बात है। वाह, आज तो मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों, एक मसला है। क्या मसला है? दोस्तों, बात यह है कि टूनी के पास बिरयानी बनाने के सारे मसाले नहीं हैं। इस बात से बहुत परेशान हैं हम दोनों कि कैसे बिरयानी बनाएं। पार्टी भी तो करनी है, बिरयानी पार्टी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे बिल्ली मौसी की दुकान का पता है, वहाँ से सारे का सारा सामान मिल जाएगा। अरे सोनू चिड़िया, बस तुम ये बता दो कौन कौन सा सामान लाना है, वहाँ से सब मिल जाएगा। ये लो, मैंने ये लिस्ट बना दी है, याद से सारी चीज़ें लेकर आना। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे याद से। चलो ठीक है, तब तक मैं टूनी के पास जाती हूँ ताकि बाकी तैयारियाँ मुकम्मल कर सकें। फिर जैसे ही बिरयानी के मसाले और बाकी चीज़ें आएंगी, बिरयानी बनाना शुरू तो कर सकें। चलो ठीक है। फिर सारे पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान की तरफ जाते हैं ताकि बिरयानी बनाने का सारा सामान लाया जा सके।